तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आए एक बहुत बड़े अवसर की। जी हाँ, सही सुना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी पदों के लिए एक जबरदस्त भर्ती अभियान की घोषणा की है। और हम बात कर रहे हैं 65,000 से भी ज्यादा पदों की। तो इस पूरी बातचीत में हम सब कुछ समझेंगे। ये भूमिका आखिर है क्या, इसमें क्या मानदेय मिलता है, और सबसे जरूरी बात, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। सारी जानकारी एक एक करके। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का काम असल में होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये तो किसी भी समुदाय के कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी होती है। ये वो लोग हैं जो स्थानीय समुदाय से ही आते हैं और बच्चों की देखभाल, उनके स्वास्थ्य, पोषण और शुरुआती शिक्षा जैसी अहम सेवाएं देते हैं। मतलब, ये सरकार की योजनाओं और परिवारों के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करते हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यशोदा मैया की भूमिका निभा रही हैं, जो देश का भविष्य गढ़ रही हैं। ये बात उनके काम के महत्व को कितना सही तरीके से बताती है ना? अच्छा, तो इनके रोज के काम में क्या क्या शामिल होता है? बहुत कुछ। जैसे 3 से 5 साल के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी शिक्षा लागू करना, पौष्टिक भोजन बांटना, बच्चों के वजन और स्वास्थ्य पर नजर रखना, और हाँ, आजकल तो स्मार्टफोन और पोषण ट्रैकर ऐप का इस्तेमाल भी करना होता है, ताकि रियल टाइम में सब मॉनिटर हो सके। सही मायनों में ये सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा के लिए सबसे पहला कांटेक्ट पॉइंट होते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा, पैसे। इस काम के लिए क्या मिलता है? चलिए इसकी पूरी वित्तीय तस्वीर को समझते हैं, क्योंकि ये मामला थोड़ा दिलचस्प है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सैलरी नहीं, बल्कि मानदेय मिलता है। ये एक तरह का सम्मानजनक भुगतान होता है, और इसके दरअसल 2 मुख्य हिस्से होते हैं। तो होता यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से हर महीने 4,500 रुपए का एक तय मानदेय है। इसके ऊपर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार अपनी तरफ से 1,500 रुपए का टॉपअप देती है। तो दोनों को मिलाकर कुल मानदेय बनता है। और ये बहुत ही दिलचस्प है कि ये कुल रकम अलग अलग राज्यों में कितनी बदल जाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये करीब 6,000 रुपए है। वहीं हरियाणा में राज्य सरकार का टॉपअप बहुत ज़्यादा है, तो कुल मानदेय लगभग 14,750 रुपए तक पहुंच जाता है। और नागालैंड जैसे कुछ राज्यों में राज्य का टॉपअप 0 है, तो वहां सिर्फ केंद्र का हिस्सा ही मिलता है। पर बात सिर्फ इस मानदेय पर खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है। जैसे अच्छा काम करने पर 500 रुपए महीने का इंसेंटिव मिल सकता है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर भी है। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है। और तो और 180 दिन की पेड मैटरनिटी लीव और 20 दिन की सालाना छुट्टी भी है। आगे चलकर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पद पर प्रमोशन का रास्ता भी खुला है। ठीक है, तो अगर कोई इसमें दिलचस्पी रखता है, तो अब बात करते हैं आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया की। एक एक कदम को ध्यान से समझते हैं। अप्लाई करने से पहले ये 4 मुख्य शर्तें जरूर देख लें। पहली, ये पद सिर्फ महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। दूसरी, उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। तीसरी, शिक्षा कम से कम 12वीं पास यानी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। और चौथी, और ये बहुत जरूरी है, उम्मीदवार को उसी गांव या वार्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां के लिए वो अप्लाई कर रही हैं। तो ये सब तो ठीक है, पर सिलेक्शन होगा कैसे? ये सवाल तो मन में आएगा ही। और यहीं पर सबसे बड़ी और अच्छी खबर है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि आपके 12वीं के नंबर ही देखे जाएंगे। कोई लिखित परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, बिल्कुल सीधा साधा प्रोसेस। अप्लाई करने का तरीका पूरी तरह से ऑनलाइन है। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाना है। वहां अपने जिले को चुनकर एक नए आवेदक के तौर पर रजिस्टर करना है। फिर ऑनलाइन फॉर्म में अपनी सारी जानकारी भरनी है। इसके बाद अपने जरूरी दस्तावेज जैसे फोटो, सिग्नेचर और मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करने होंगे। फॉर्म को जमा करने से पहले एक बार ध्यान से सब कुछ चेक कर लें और फिर सबमिट कर दें। और हाँ, आखिर में जमा किए गए फॉर्म का एक प्रिंट आउट अपने पास जरूर रख लें। एक और बहुत जरूरी बात, इन पदों पर आवेदन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल मुफ्त है। चलिए अब जरा इस पूरी भर्ती को एक बड़े नजरिए से देखते हैं, समझते हैं कि सामुदायिक काम का असल में क्या महत्व है। ये जो 65,000 से ज्यादा सामुदायिक हीरो हैं, ये असल में भारत के एक स्वस्थ और शिक्षित भविष्य के मिशन की नींव हैं।
जो काम ये लोग जमीनी स्तर पर करते हैं उसका सीधा असर हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों पर पड़ता है, चाहे वो कुपोषण कम करना हो या बचपन की शुरुआती शिक्षा को बेहतर बनाना हो। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचना जरूरी है कि क्या एक सामुदायिक हीरो के लिए सिर्फ मानदेय ही काफी है? क्या हम इस जमीनी काम को वो महत्व दे रहे हैं जिसका ये हकदार है?